लड्डू का क्या आयो ए लड्डू एक गंदा बच्चा एक गंदा काका एक गंदा काका इधर बैठी हुई हैं आपा नसीम हमारे साथ। हाँ जी मैं आई थी आपा जी का पता लेने, फिर आगे आपा के पास आई हूँ। आपा जी ने फिर मेरा पता लिया है, फिर हम दोनों ने मिलकर भाई ये दोनों ने एक दूसरे का पता लेते रहे। वो कहते मैं उधर मुख तकिया तो उधर मुख तकिया, लेकिन हमने इन दोनों का मुख तक्का है। ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो व्लॉग हमारा पहला और स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बहन भाइयों को पसंद आएगा उज़मा का व्लॉग। और मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज जिस बहन ने मोबाइल लेकर दिया और उज़मा ने अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलाया। जैसे मैंने परसों भी कहा था, इनकी अपनी वीडियो में कहा था, देखे जो भी है मजबूरी से चैनल बना कर आता है। किसी औरत का दिल नहीं चाहता कि वो कैमरे के सामने आए। हर औरत का कोई होता है बंदा। मैंने पीठ कर ली है इशरत की तरफ। चलो कोई नहीं, फिर जी चले बड़े हो गए ने भुख मर गए पे चले जाएंगे। अच्छा अब छोड़ दो इसे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर साथ देंगे उज़मा का, ताकि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। क्यों एक सिंगल माँ है और वो माँ ही जानती है जिसकी ज़िंदगी एक बने फिर ज़िंदगी उजड़ जाए और वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने पे मजबूर हो जाए और दुनिया की बातें सुने। शोर के तो जो जुल्म थे वो इन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान छूटी। ठीक है, तो अल्लाह जान छुड़वाए रखे हमें, ज़िंदगी में उस बंदे की कभी भी शक्ल ना ही दिखाए तो बेहतर है। हाँ जी, हम अल्लाह से यही चाहते हैं। बाकी वही बात है चैनल की, तो आप सबके सामने ही है एक मजबूर माँ है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना, ठीक है, सब कुछ आगे उस अकेली माँ ने करना है। तो यहाँ पे जो बहन है हमारी, तो उनका अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उनके रिज़्क़ में माल जान में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। जो उज़मा का इतना साथ दे रही है, मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल 40,000 रुपया वो भेजती हैं, जिसमें से मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, खाना पीना और बच्चों की स्कूल फीस भी, जितना भी खर्चा है टोटल उसी में ही है। ये भी आज 40,000 वो भेजते, देख लो किसी को 40 रुपये भी नहीं देते। इतना भी उनका एहसान है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, इतनी उन्होंने हमें इज्जत दी है कि चले बाजिर बिना भी मेरे पास आती है। पहले मेरी ऐसी जिंदगी थी कुछ साल पहले, काफी अर्सा तो मैं अपने अब्बू जी के पास रही हूँ। उनसे पहले मेरी ऐसी जिंदगी थी तो बाजिर भी न जाती थी, कभी अब्बू जी चले ही जाते थे मेरे पास, मैं चाहे तो कपड़े ही दे सकते थे। इस वक्त मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ अगर बाजिर बिना मेरे पास आए हैं। इशरत बहन आई बैठी है, चले इन्हें मैंने चाय का कप पिलाया, फिर दाल रोटी भी खिलाई है। ये भी बहुत एहसान मेरे ऊपर है कि मुझे खुशी हुई है। हाँ, मेरे ऊपर एहसान हुआ और नई जिंदगी मुझे मिली है कि चले मैं अपने बहन भाइयों में घुल मिल सकती हूँ। अल्लाह ताला ये बड़ा बेटा है, मैं तो यही कहूँगी कि इसे अपनी माँ का फरमा बरदार बनाए कि माँ के लिए कुछ कर सके, क्योंकि माँ को अपनी औलाद पे बड़ा मान होता है। एक माँ होती है जो अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी काटे रखती, कहती चलो जी जब मेरे बच्चे बड़े होंगे मेरा सहारा बन जाएंगे, लेकिन वो हर एक माँ के नसीब में नहीं होता। वो किस्मत वाली पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जिनके नसीब में ही होता है। लेकिन हम इसके लिए ज़रूर दुआ करेंगे और अपने बहन भाइयों को भी कहेंगे कि लाजमी दुआ कीजिए इनके लिए भी कि ये अपनी माँ का फरमा बरदार बने। बाकी तो दो बहन भाई छोटे हैं, ठीक है, आज ये ठीक हो जाएगा तो दूसरे बच्चे भी माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। तो और कतला को तो इतनी समझ है नहीं। हाँ जी, कतला करने से समंदर बनता है और आप सब ने ज़रूर सपोर्ट करनी है। ये पहला हमारा ये पैगाम समझ ले, मैं ये क्या कहते हैं इसे वीडियो समझ ले, व्लॉग तो हमारा ये नहीं है। साथ बाजिर बिना का भी बहुत एहसान है, भाई खुरम का भी, जिन्होंने भाई बनकर मेरे सर पे हाथ रखा, भाइयों से भी बढ़कर मुझे उन्होंने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, इज्जत दिया। इनमें मेहनत इनकी भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ है कि ये भी मेरे साथ दिन रात थकते थे, मेहनत करते थे, कि इन्होंने मुझे मकान लेकर दिया, मुझे बिठाया, तो जाहिर है इन्हीं की बदौलत आज मैं हूँ। हालांकि पैसे हमारी सिस्टर ने दिए हैं कि मकान के हर चीज़ के एक चीज़ के, ठीक है। फिर ये 2 चारपाइयाँ सेल हो रही थी, इसने बताया कि ये चारपाइयाँ बिक रही हैं, तो मैं क्या करूँ। हमने कभी पैसों में से बचा लो, देखो कि अगर वो 800 की पता नहीं 1000 की चारपाइयाँ वो 2 दे रहे थे, हमने कहा ले लो क्योंकि तुम्हारे काम आएंगी। आगे गर्मी आ जाएगी, फिर सर्दी के बाद छत पे तो चढ़ानी पड़ेंगी। और ये देख लीजिए ये भी रखा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा मैसेज इंसान हमारे बहन भाइयों का समझ आया होगा और खुशी भी हुई होगी
यहाँ पे कि फिर कहूँगी कि ज़रूर साथ दीजिएगा। एक बच्चे जो उनसे बगैर उसके बाप के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला इसे भी अपने बच्चों में खुश रखे, आबाद रखे, हंसी खुशी ये ज़िंदगी काटे अपनी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।